जानेंगे रूसो की फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे यूजीसी के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी, वीडियो कंप्लीट देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अगर हम बीच में थोड़ी वीडियो देखते हैं, कंप्लीट नहीं देखते, तो हमें कंप्लीट नोट्स कभी समझ में नहीं आएगा, कंप्लीट उसकी कभी फिलोसफी समझ में नहीं आएगी। बार बार वीडियो देखने से अच्छा है, बार बार नोट्स पढ़ने से अच्छा एक ही बार में वीडियो अच्छी तरीके से देखें, ताकि हमें दोबारा वो कॉन्सेप्ट पढ़ना भी ना पड़े। इतना इजी नोट आपके लिए बना रखा है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, लेकिन वीडियो प्लीज़ पूरी देखना। वॉज ए स्विस बोर्न फिलोसफर, एक स्विस फिलोसफर थे, ये राइटर थे एंड एजुकेशन थिंकर थे। हुज आइडिया ग्रेटली इन्फ्लुएंस मॉडर्न एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनके विचारों ने बहुत ही प्रभाव डाला है हमारी मॉडर्न एजुकेशन पे, डेमोक्रेसी पे और फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। इनका जन्म हुआ था 28 जून 1712 में। मैं एक एक पॉइंट इसमें डाल रखा है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है मैंने जो इसमें छोड़ रखा है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी कमी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा भी इस पर वीडियो बना दूँगी। आपको कहीं भी लगे मैंने कोई स्किप किया है इसमें कोई पॉइंट। इनका जन्म हुआ जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई 2 जुलाई 1778 में फ्रांस में। ये फेमस थे नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। एजुकेशन में नेचुरलिज्म पर इन्होंने जो बात की थी, मेनली इनका जो पॉइंट है वो है कि नेचर के द्वारा बच्चा जब सीखता है, तो नेचुरलिज्म इन एजुकेशन का फेमस है। नोन फॉर द फादर ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, तो याद रखना नेचुरलिस्टिक एजुकेशन के फादर माने जाते हैं ये। सुजान बर्नार्ड इनकी मदर थी, जो कि आपने एक वीक के बाद, इनके जन्म के वीक के बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और इनका जो भाई था वो घर छोड़ के चले गया था। और जब वो उसका फादर की डेथ हुई, उसके फादर जब चले गए, तो फिर उसके बाद ये इनकी बहन ने इनको पाला था। और कई जगह लिखा आता है कि इनके अंकल के द्वारा इनको संभाला गया फिर। और इनकी एक फेमस बुक है, दोनों बुक्स इनकी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार यही पूछा जाता है कि इनकी फेमस बुक कौन कौन सी है, बुक के नाम आते हैं। फर्स्ट बुक है इनकी माई और ओन एजुकेशन, 1762 में इन्होंने लिखी। सेकंड है इनकी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762 में। और थर्ड है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी। और जो हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो 2 बुक्स इसकी इंपॉर्टेंट है, एमिल और ओन एजुकेशन और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इनके बारे में देखते हैं हम आगे। मेन आइडिया क्या है इनका, जो इन्होंने जो बात की है अपने कॉन्सेप्ट में, तो वो क्या की है, एवरीथिंग इज़ गुड एज इट कम्स फ्रॉम नेचर बट एवरीथिंग इज़ डीजनरेट इन द हैंड ऑफ मैन। कि हर सब कुछ अच्छा होता है जब हम नेचर के, जब सब कुछ क्या होता है कि नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हर इंसान ये सोचता है ना कि मैं अपने हिसाब से अपने आप वो करता है, तब वो गलत हो जाता है, ठीक है। कि जब नेचर के अकॉर्डिंग हम कुछ कर रहे हैं तो वो सब सही होता है। जो इनकी बुक है ये एमिल और ऑन एजुकेशन, इसमें मेनली उन्होंने बात की, इसमें उन्होंने अपनी जो इनकी एजुकेशन की फ़िलोसफी है उस पर वर्णन किया है, एमिल और एजुकेशन पर। और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है इनकी, उसमें वो फेमस है फॉर ही द आइडिया इन, इसमें इन्होंने एक मेन आइडिया दिया था इनकी बुक। और जो इनका सबसे फेमस हम कह सकते हैं आइडिया है, जो इनका फेमस माना जाता है, मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। तो ये कई बार तो ये लाइन ही पूछी जाती है कि किसके द्वारा लिखी गई है, किसने इसके बारे में बात की है, तो वो है मैन। इन्होंने कहा था कि आदमी जन्म तो फ्री होता है, आज़ाद, जब जन्म होता है ना व्यक्ति का, तो वो फ्री होता है, आज़ाद होता है, लेकिन हर समय वो एक चेन जकड़ा रहता है यहाँ जंजीरों में। तो ये इन्होंने बात कही थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, और किसके द्वारा, रूसो के द्वारा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ एजुकेशन इन एमिल ऑन एजुकेशन। अब देखते हैं कि जो इन्होंने की जो बुक है एमिल ऑन एजुकेशन में इन्होंने क्या क्या स्टेजेस, तो इसमें इन्होंने 5 स्टेजेस डिवाइड की थी एजुकेशन बेस्ड ऑन द चाइल्ड नेचुरली, कि बच्चे का जो डेवलप होता है वो किस तरीके से किन स्टेजेस में होता है। तो इन पे उन्होंने 5 स्टेजेस बताए थे। फर्स्ट स्टेज इन्होंने बताई इन्फेंसी, जो कि बर्थ से लेकर 5 ईयर तक है, ठीक है, ध्यान रखना। पहली स्टेज इन्होंने बताई थी, और किसमें, एमिलोन और ऑन एजुकेशन जो इनकी बुक है उसमें इन्होंने इस स्टेजेस का वर्णन किया था। तो पहली थी इन्फेंसी, जो बर्थ से लेकर 5 ईयर है। इसमें इन्होंने क्या मेनली बात की है कि कैसे एक मतलब बच्चे का जो डेवलप होता है, तो इसमें क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लर्निंग थ्रू सेंसेस, ठीक है, और मिनिमल इन्फ्लुएंस। तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चा जन्म से लेकर 5 साल तक का होता है, तो इसमें क्या होता है कि तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और वो क्या होता है कि वो सेंसेस के द्वारा सीखता है, ठीक है। वो हर चीज़ वो सेंस से महसूस करता है, जो चीज़ वो देखता है वही ऑब्जर्व करता है, वही करता है। सेकंड फिर उन्होंने बताई थी स्टेज चाइल्डहुड, जो कि 5 से 12 साल। सेंस ट्रेनिंग
ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नो, जहाँ पर बच्चा बुक लर्निंग से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखता है, सेंस ट्रेनिंग, ऑब्जर्वेशन, सब इन चीज़ों से वो सीखता है, ठीक है। तो वो होती है चाइल्डहुड स्टेज। इन्फेंसी में होता है जहाँ पर सिर्फ वो अपने सेंस का यूज़ करता है। चाइल्डहुड में आ जाता है फिर जो वो प्रैक्टिकली कुछ करके देखता है तब सीखता है, जो 5 से 12 साल तक का है। और इसमें हमेशा ये भी टाइम भी याद रखो कि बॉयहुड जैसे प्री एडोलसेंस है, तो इसमें कितने ईयर तक के बच्चे हैं। कई बार ये क्वेश्चन यहीं से पूछ क्वेश्चन इसी में जाते हैं, पर ये नहीं पता किस समय कौन सा पॉइंट। तो वही अगर आप वीडियो कंप्लीट देखोगे, ध्यान से सुनोगे भी ना, तब भी आपका पॉइंट क्लियर रहेगा। तो बॉयहुड देखो, बुक से भी हम पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कहती बुक में, लेकिन अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं, आप नोट्स में देख रहे हो, मैं आपसे बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुन रहे हो, तो इसमें हम ईजी वे में हमारा जल्दी याद भी हो जाता है और हम कभी भूलते भी नहीं हैं। तो बॉयहुड प्री एडोलेसेंस की इन्होंने टाइम बताया 12 से लेकर 15 ईयर। और इसमें क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, साइंस, मैथमेटिक्स, मैनुअल वर्क, लर्निंग बाय डिस्कवरी, तो इन सब चीज़ें बच्चे करता है। जहाँ पर बच्चे क्या होती है कि बच्चा हर चीज़ों को जानने की कोशिश भी करता है वहाँ पे, ठीक है। बच्चे से साइंटिस्ट या उनकी लैब वगैरह में काम करता है, प्रैक्टिकली काम करता है, उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है इसमें बच्चे का। फिर 4th स्टेज इन्होंने बताई थी, बॉयहुड को प्री एडोलेसेंस भी कहते हैं। फिर 4th स्टेज है इसकी एडोलेसेंस, जो 15 से लेकर 20 ईयर्स तक। इसमें क्या होगा, मोरल एजुकेशन, इमोशन, सोशल रिलेशनशिप, रिलीजन, कैरेक्टर फॉर्मेशन, ठीक है। जहाँ पर हम एक समाज में रहते हैं, वहाँ पर हमारे इमोशंस, हम सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं आपस में, ठीक है, बातें करते हैं। तो वो है कि जहाँ पर हम एक रिलेशन भी हम बनाना शुरू करते हैं, एक समाज के बारे में सोचना भी शुरू कर देते हैं, हमें अच्छा बुरा भी पता लग जाता है, मोरल वैल्यूज़ हमारी में आ जाती है। तो इस समय में वो सब होता है। और 5th स्टेज इन्होंने बताई थी एडल्टहुड, जो कि 20 ईयर्स और उससे ऊपर के आएंगे। वो क्या होता है कि प्रिपरेशन फॉर फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, सिटीजनशिप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, जब बच्चा 20 साल से ऊपर हो जाता है तो वो फिर क्या करता है, वो एक सोचने लग जाता है कि उसकी कोई फैमिली हो, वो मैरिज वगैरह इन चीज़ों में। तो इससे ऊपर क्या होता है कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उत्तरदायित्व उठाने के लायक हो जाता है वो, इतना, ठीक है, बड़ा हो जाता है, तो इतना हो जाता है सक्षम कि वो अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकता है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकता है। तो वो होता है एडल्टहुड। तो जो रूसो है ये मेनली बिलीव्ड किस चीज़ पे करते हैं, ये मानते हैं कि एजुकेशन शुड फॉलो नेचर नॉट रिजिड रूल्स। ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो उसमें रूल्स, मतलब कि नेचर के द्वारा नेचर फॉलो करना चाहिए, ना कि सिर्फ रूल्स में कि हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ उसको जो रूल्स के अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाना है, बच्चों को टाइम के अकॉर्डिंग आना है, जाना है और टाइम पे पढ़ाना है, बस ये सब नहीं होना चाहिए रूल्स में। नहीं, उसको नेचर के करीब भी ले जाओ, नेचर में भी ले जाकर उनको सिखाओ, ठीक है। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड, कि अगर चिल्ड्रन के साथ मतलब कि वो अच्छी तरह, वही है कि नेचर में रहकर उनको सिखाएं। लर्निंग शुड कम थ्रू एक्सपीरियंस नॉट मेमोरियल, कि उनको सिखानी चाहिए शिक्षा कि वो एक्सपीरियंस से भी सीखें खुद, ये नहीं है कि सिर्फ उनको याद ही कराया जाए। क्योंकि जो चीज़ अगर हम बुक में हमें बता रहा है, वो सिंपली बात देखो, आप मान लो कोई एप्पल है, बच्चों को आप दिखाओगे बुक में, बेटा ये एप्पल है, बच्चा याद कर लेगा ये एप्पल है। लेकिन अगर वहीं आप चाहे उसको बुक भी मत दिखाओ, उसको आप हाथ में एप्पल दो, उसको बोलोगे एप्पल के पेड़ के पास ले जाओ या एप्पल दिखाओ, तो आप उसको बोलोगे कि एप्पल है, वो उसको कभी नहीं भूलेगा लाइफ टाइम में भी हाँ ये एप्पल है। मतलब वो सिंपल में छोटा एग्जाम्पल, आप बड़ा भी कुछ भी ले लो। तो वही है कि जब तक बच्चा अगर प्रैक्टिकली कुछ सिखा सक रहे हैं तो उसको पहले उसको उस नेचर में ले जाओ, उसको नेचुरली सिखाओ, वो ये बात करते हैं। टीचर शुड एक्ट एज ए गाइड, इन्होंने कहा कि जो टीचर है उसको गाइड के रूप में काम करना चाहिए, नोट डिक्टेटर नहीं बनना है, उनको गाइड करना है बच्चों को, ठीक है। एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझना इसकी सिंपल फिलोसफी क्या है। ए चाइल्ड लर्न्स टू राइड बाईसाइकिल बाय प्रैक्टिकल फॉलोइंग एंड ट्राइंग अगेन इंस्टीड ऑफ ओनली रीडिंग अ बुक अबाउट साइकिलिंग। मान लो एग्जाम्पल वही सिंपल एग्जाम्पल दिया जैसे कि अगर बच्चे को साइकिल सिखानी है, आप उसके आगे बुक थोड़ी ले आओगे कि हाँ बेटा ये बुक पढ़ी है, आप इसमें लेकर रखा है, आपको साइकिल पे ऐसे बैठना है, ऐसे कंट्रोल करना है, तो बच्चा सीख थोड़ी जाएगा। अब कोई बच्चा गाड़ी सिखाता है तो पेरेंट्स उसको बता देते हैं, जैसे हम गाड़ी सिखाते हैं तो बच्चे के पास में बैठा, बच्चे को सब पता होता है कि ये ऐसे रिवर्स में ये रिवर्स डलेगा, यहाँ से ये आगे वाला गियर डलेगा, ये इसमें ब्रेक होता है, ये ऐसे गियर। लेकिन जब तक आप उसको उस सीट पे नहीं बिठाओगे, जब तक वो उसको डेली सीखेगा नहीं, उसको चलाएगा नहीं, आप लाइफ टाइम उसको बताते रहो,
वो नहीं चला पाएगा, वो परफेक्ट कभी हो ही नहीं पाएगा। तो वो ये बात करते हैं कि जब तक हम उसे उस इन्वायरमेंट में नहीं ले जाएंगे, नेचुरली हम उसको वो खुद करके जब तक चीज़ नहीं देखेगा तब तक वो नहीं सीखेगा। इफ़ ए चाइल्ड फॉरगेट टू ब्रिंग ए अम्ब्रेला and gets wet in the rain, the experience teaches them remember it next time, the teacher does not punish the child। कि एक बच्चा है वो अम्ब्रेला लाना भूल गया और बारिश में भीग गया, तो टीचर को उसको डांटना नहीं चाहिए, वो खुद ही सीख जाएगा। जब उसके साथ कुछ गलत हुआ है ना, जो उसको पता है मैं भीग गया हूँ, तो अगली बार वो नहीं भूलेगा। वही हम कहते हैं, जैसे हर पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स ये सोचते हैं हम बच्चों को अपने अनुसार, अरे बच्चों को थोड़ा आज़ादी तो दो। वो जब ठोकर लगेगी ना, बच्चा उस प्रैक्टिकल वर्क में जाएगा, उससे कुछ गलती भी होगी ना, जब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ही नहीं तो बच्चा सीखेगा कहाँ से। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो गलती करेगा, वो नेक्स्ट टाइम उस गलती से ही सीखेगा। क्योंकि गलतियाँ जितनी परफेक्ट बनाती हैं इंसान को, उतना परफेक्ट ना कोई बुक बना सकती है, कोई भी इंसान उसको इतना परफेक्ट नहीं बना सकता जितना लाइफ उसको ये परफेक्ट बनाती है, ये हर कोई जानता है। तो वही है कि ये इसी पे बात करते थे कि जब तक नेचुरली बच्चों को एक्सपीरियंस से बच्चों को सीखने दो, सिर्फ ये नहीं है कि रूल रेगुलेशन में उनको सिर्फ याद कराना है और टेस्ट लेना है, इनसे मत लाओ, वो भी ज़रूरी है पर लेकिन एक लिमिटेशन में। नेक्स्ट जैसे उन्होंने कहा है, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने एक और दिया है, चाइल्ड एक्सप्लोर ए गार्डन एब्जॉर्व इंसेक्ट प्लांट्स एंड वर्ड्स एंड थ्रो ऑब्जर्वेशन इंस्टेड ऑफ मेमोराइज इफेक्ट। एक बच्चे को आप मान लो कोई भी प्लांट के बारे में कितनी जानकारी दे लो, ठीक है, कि पेड़ लगे हैं बेटा, ये इस पर इंसेक्ट बैठा है, ये बटरफ्लाई है, कितने इंसेक्ट्स होते हैं, लेकिन कोई भी है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप उसे सिंपली बताने की बजाय बुक्स में छोड़ो, आज आपको किस चैप्टर बताना था उनको, कोई ठीक है फ्लावर पे या किसी पेड़ पे या किसी भी चीज़ पे, फॉरेस्ट पे कुछ भी, तो वो क्या करोगे आप उसको सिंपली किसी बाग में ले गए, कहीं ऐसे इन्वायरमेंट में ले गए, तो वहाँ बच्चा खुद ही देख लेगा कि ये हाँ ये गुआवा का प्लांट लगा है, ये इंसेक्ट बैठे हैं, ये सब है। तो वो ईजिली उसको वो कभी भूलेगा भी नहीं उस पिक्चर को, वो उसकी मेमोरी में ऐसे आ जाएगा ना, उसको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो मेनली जो रूज़ो बात करता है वो यही करता है कि नेचर में बच्चों को सिखाया जाए, तभी इसको ये फेमस है नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, तभी ये फादर माने जाते हैं नेचुरलिस्टिक एजुकेशन के। और आज हमारे यहाँ पे काफ़ी इन चीज़ों पे ध्यान भी दिया जा रहा है, बच्चों को एक इन्वायरमेंट में सिखाया भी जाता है, प्रैक्टिकल वर्क भी कराए जाते हैं ताकि बच्चा सीख सके, ठीक है। और होना भी यही चाहिए, सिर्फ हमें याद कराने या बच्चों को भाई, जैसे हमने कल पढ़ा था ना कि बैंकिंग कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चे का दिमाग खाली है और बस सिर्फ उसको भर दो, भरना नहीं है, हमें उसको परमानेंट उसके अंदर स्टोर करनी है इन्फॉर्मेशन, तो वो हमें प्रैक्टिकली करानी पड़ेगी। तो नोट्स अच्छे लगे तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।